एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से हो और अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। सर्वेशंग मंगलम भवतु। आज कोई पीका का रीडिंग में नहीं कर रही हूँ। करेंटली अभी नवरात्रि चल रहा है, तो इसके अंदर मैं कोई भी ऐसा रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ। एनी हाउ आफ्टर मेरा जो इच्छा है कि आफ्टर जो दशहरा उसके बाद ही मैं अपना काम जो भी रीडिंग वगैरह है वो स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग अभी गुड मूड में रहिए, एकदम खुशी में रहिए, मौज मस्ती कीजिए जितना हो सके और थोड़ा सा सावधानी से रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए और इधर उधर ज़्यादा मत घूमिएगा। ओके, एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, जितना हो सके घर में ही रहने की कोशिश करें। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि जो हम लोगों का जो ट्विन फ्लेम जर्नी होते हैं उसमें क्या मतलब क्या होते हैं ये जर्नी एक्चुअली। सो बेसिकली मैं इसमें कहना ज़्यादा कुछ मैं फैंसी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। ये एक जर्नी ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अवेकन किया जाता है, और मैं कोई ऐसा कुछ अनसाइंटिफिक कुछ नहीं बोलूँगी। इधर पे जितने भी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं मैं उसको ही मैं फ़ोकस में करने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नंबर्स दिख रहे हो तो आप ट्विन फ्लेम हो, ऐसे बिल्कुल नहीं है। किसी किसी लोगों की स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के भी कुछ साइन होते हैं, वो तो भी उसको सिंक्रोनिसिटी दिखाई देते हैं, एंजल्स उनको सिंक्रोनिसिटी दिखाते हैं। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उसके साथ क्या होते हैं, उसके साथ बेसिकली यही होते हैं कि एक सपोज़ आप समझ लो कि एक लड़का है और एक लड़की है। सो उस दोनों ने मिला है, बातचीत किया है कुछ, लेकिन एक कनेक्शन उन लोगों की फील होता है। शायद उनके लाइफ में, दोनों की ही लाइफ में, शायद नहीं, एक के लाइफ में स्पेशली जो मास्कुलिन होता है, जो मेल पार्टनर होते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे लव कनेक्शंस होते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते भी है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली मैस्कुलिन की लाइफ में ही ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स के लाइफ में थोड़ा सा कम होता है। तो मास्कुलिन लाइफ में थोड़ा सा उनके बहुत सारे पार्टनर्स हो सकता है, ठीक है। सो लेकिन एक उस लड़की के साथ उसका जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ना ही हमेशा वो सेक्सुअली ऑब्सेस्ड रहते हैं उसके ऊपर, ऐसे भी नहीं है, लेकिन वो उन दूसरों के साथ जो भी कनेक्शन फील करेंगे ना, इसके साथ थोड़ा सा डिफरेंट कनेक्शन फील करेंगे। तो इनके ना रिश्ता कभी ऐसे होते हैं, झगड़ा होता है, अगर रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली झगड़ा तो होंगे, झगड़ा होता है, फिर वो जो बिछड़ जाते हैं, 3-4 महीने, किसी किसी के 1-2 साल ऐसे भी होता है, 9-10 महीने के भी सेपरेशन फेज चलता है। फिर से ये इंसान आपके पास आता है और फिर आपको माफ़ी मांगते हैं कि उसने गलती किया है। 1-2 महीने ठीक ठाक चलते हैं, या फिर 4-5 महीने ठीक ठाक चलने के बाद फिर से आप लोगों की सेपरेशन होता है। सो ये चीज़ क्यों होता है? डेफिनेटली देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो कनेक्शन है ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है, क्योंकि सोल जो होता है ना वो हमको पहचान लेता है। जो हम लोगों की बहुत बर्थ, मतलब बहुत सारे पास्ट बर्थ से हम लोग गुजरते हैं, तो उसके बाद ही इस बर्थ में हम लोगों को ये एक मौका दिया जाता है कि हम लोग पिछले बर्थ में जो भी कर्मास किया है उनका बैगेज हम लोग क्लियर करें, ठीक है। सो ये जो बिछड़ने और मिलने का जो खेल होता है, ये डेफिनेटली ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग हमेशा 3D रियलिटी में ही यूनाइट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान सिर्फ आते हैं आपको जगाने के लिए और ट्रू लव क्या होता है वो सिखाने के लिए, ठीक है। मेरे लाइफ में जब आए थे, मेरे लाइफ में क्या हुआ था, ऐसे ही सिचुएशन हुआ था। उनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम, मेरा ट्विन के घर में, मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हम लोग घर की प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा उलझे रहते थे और हम लोगों की झगड़ा होता था। और उसके बाद भी क्या होता था, इस इंसान की एक ऑब्सेशन है, सेक्सुअल ऑब्सेशन। मैंने कम्युनिटी पेज में भी आप लोगों तक शेयर किया हुआ है, तो मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहती हूँ एंड मैं किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहती हूँ। एनी हाउ वो भी एक इंसान ही है। सो ये इस जन्म में ये उनका कर्मा है, ठीक है, कि उसने ऐसा एक ऑब्सेशन लेकर पैदा हुआ है। तो ये जो इंसान है, ये आपकी जो भी लूप होल्स है ना, आपके अंदर जो लूप होल्स है वो आपको
दिखा के ज़्यादा कर मतलब दिखाएंगे और आपको ट्रिगर करेंगे। और आप क्या करोगे, आप ना उसको अंदर की जो भी ट्रिगर्स है, मतलब उनका जो लूप होल्स है वो लैक करते हैं कौन कौन चीज़ों में, आप उनको दिखाओगे और आपको उनको ट्रिगर करना है। यही काम होता है और यही होता है डेफिनेटली। उसका जो भी प्रॉब्लम्स था मैं उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी कि आपके अंदर इतने सारी ईगो है, बहुत सारी ईगो, बहुत ही मतलब जो भी मास्कुलिन होता है उसके अंदर ईगोज़ बहुत ज़्यादा होता है। सो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ऐसे मैं बोलती थी, ट्रिगर करती थी। और मैं ऐसे भी बोलती थी क्योंकि वो एक उसका जो भी हम लोग मतलब जो बार्थ चार्ट दिखते हैं ना, कुंडली देखते हैं ना, सो बेसिकली मेरे बचपन से ही थोड़ा सा मेरा एक ऐसे ही मतलब शायद मैं इस लाइन में आऊँगी या फिर इस एस्ट्रोलॉजी टैरो में आऊँगी, इसीलिए ही शायद उसने हमको ट्रिगर किया था। सो एनी हाउ छोटे से ही मुझे बहुत मतलब जब भी मैं 22-23 साल की उम्र की थी तब से ही मुझे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा नैक था। और मैं बहुत ज़्यादा इस साइट्स, जितने भी साइट्स हैं उसको मैं सर्च करती थी और मुझे पढ़ाई करने में बहुत शौक़ होता था और बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये साइंटिफिक है। और मैं भी एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत हद तक मैं नहीं कहूँगी पूरा 100%, लेकिन 80-90% मुझे बहुत हद तक ये साइंटिफिक लगा है एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स। ओके, सो एनी हाउ तो मैं उसको ट्रिगर कैसे किए थी कि उसका एक ही था कि क्योंकि वो मिथुन राशि के हैं, जेमिनाई हैं, तो जेमिनाई लोग जिन लोग भी होते हैं तो उन लोगों की ऐसे ही एक टेंडेंसी होता है, वो लोग थोड़ा सा फ्लैटिशियस भी होंगे, लेकिन इसका जो ऑब्सेशन है, सेक्सुअल ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनका जो लग्न होता है ना, राशि एंड लग्न सेम टू सेम, मिथुन राशि जेमिनाई एंड मिथुन लग्न दोनों ही सेम टू सेम है। और इन लोग ये टोटली बहुत ही ऑब्सेशन में रहता है क्योंकि इनका फ्लर्ट करना इनका एक नेचर की मतलब है। सो मैं बेसिकली उसको यही ऐसे ही ट्रिगर करती थी कि आपको तो हमेशा लड़की को ही पसंद होता है, लड़के लोगों के साथ तो आपका बनता नहीं है। सो इस तरफ से मैंने उसको ट्रिगर किया था। एनी हाउ समहाउ तो अभी वो शादी भी कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। मुझे लेकिन उसमें अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसने जो ट्रिगर करना था मुझको ट्रिगर कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ है, उसने मुझको समझाया, ट्रिगर किया। कैसे ट्रिगर किया? जब मुझे पता चला कि उनका शादी होने वाला है या फिर वो सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है बहुत सारे इंसान के साथ, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। कैसे संभाला? मेडिटेशन करके, बहुत ज़्यादा हीलिंग करके, चक्रास को बैलेंस करके। चक्रास बैलेंसिंग के ऊपर मैं डेफिनेटली बाद में वीडियोस बनाऊंगी, आज के लिए मैं सिर्फ ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बना रही हूँ। सो ये इंसान बेसिकली मुझे आया था जगाने के लिए कि पास्ट लाइफ में मेरा भी यही काम था कि मैं हीलर बनूं, या फिर मेरा यही काम है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी की लाइन में जाऊं, दूसरों को मदद करूं, गलत दिशा में जाने से मैं रोकूं। सो यही था मेरा जो स्पिरिचुअल पाथ, या फिर लोगों को मैं गाइड करूं, ठीक है, एक लाइट वर्कर बनूं। जिन लोग भी ट्विन फ्लेम में होते हैं उनके ही एक ही मतलब सबसे पहले जो भी उनका उद्देश्य होना चाहिए, अपने आप को वो डिस्कवर करे, अपने आप को जो भी लैक्स थी। मेरा भर कॉन्फिडेंस बहुत कम था, ठीक है, तो ये इंसान ने मुझे बोला था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, आप ऐसे क्यों हो, आप पढ़ाई में इतना अच्छा हो। डेफिनेटली मैं बहुत ही अच्छी हूँ पढ़ाई में, मेरा सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में ही है, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस के बहुत ज़्यादा लैक होती थी, पता नहीं क्यों। लेकिन इस इंसान ने मुझे जब ट्रिगर किया, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और मैं जो भी करना चाहती हूँ बहुत ही अभी गट्स के साथ कर रही हूँ और वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड सीख भी रही हूँ, हर दिन मैं सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीखती नहीं, मुझे ही सब पता है, ऐसे ईगो में मत रहिएगा, क्योंकि जर्नी है आपको ईश्वर की तरफ ले जाने की। अपने अंदर ही ईश्वर रहता है, हम लोगों के अंदर ही परमात्मा जो भी है वो हमके अंदर ही रहते हैं, स्पिरिट हमके अंदर ही रहते हैं, हमको पता नहीं चलते हैं क्योंकि हम लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, हम लोग खुद को पहचान नहीं पाते हैं। दूसरों को अगर कुछ भी गलत होता है तो हम लोग दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन खुद के अंदर जो भी लैक्स है ना वो हम लोग नहीं निकालते हैं। तो इसलिए मैं मेडिटेशन करने इसलिए हमेशा सब लोगों को बोलती हूँ कि आपका जो दोष है, आप लोग, मेरा जो भी और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, मेरा एंगर इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा मुझे एंग्री हो जाती थी, एंग्जाइटी के प्रॉब्लम थे, बहुत ज़्यादा चिंता होती थी, टेंशन्स की प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती थी। तो इस तरफ से मैंने खुद को हील किया। तो डेफिनेटली ये आप लोग जो डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन बोलते हो, खुद को अगर आप हील नहीं करोगे, खुद को अगर आप
अपने अंदर की ईश्वर को, परमात्मा को नहीं जानोगे तो आप लोग कैसे डिवाइन फेमिनिन कहते हो खुद को? आप दूसरों के अपने मास्कुलिन की तरफ जा रहे हो, उसको चेस कर रहे हो, उससे भीख मांग रहे हो प्यार की। वाई? कि आप लोग आप खुद के लिए आप काफ़ी नहीं हो क्या? और यही एक हम लोगों की चिंता होती है कि हर सब लोग सोचते हैं कि एक लड़की कभी सोसाइटी में अकेली नहीं रह सकती। अगर आपको रहना है तो आप ऐसे ही काम कीजिए ना कि आप लोग खुद ही, मतलब खुद से खुद 100 के बराबर हो। और ट्विन फ्लेम आते ही है वो प्रूफ करने के लिए कि वो खुद में ही खुद को 100 की बराबर है। अगर आप ऐसे ही खुद को प्रूफ कर सकते हो तो डेफिनेटली आप किसी के साथ रहो या ना रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? अगर आप इस डर को जीत लेते हो ना कि हमको क्या सारा जीवन अकेला ही रहना पड़ेगा, हमारा डीएम नहीं आएगा, डीएफ नहीं आएगा, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। प्यार में कभी भीख मत मांगिएगा। और ये जर्नी ना है कि आप भीख मांगने की मतलब चेस करने की, उसको डीएम या फिर डीएफ को चेस करने की वजह से पूरा लाइफ आप बिता दे, ऐसे भी नहीं है। आप खुद पे खुद सेल्फ सफिशिएंट बने, खुद इंडिपेंडेंट बने। स्पेशली जो भी गर्ल्स है, मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग खुद इंडिपेंडेंट बने। फ़ाइट करना पड़ेगा, फ़ाइट हमको, अगर हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो डेफिनेटली फ़ाइट तो करना पड़ेगा ही। लेकिन उससे ऊपर उठ के आप जब वो इस दुनिया को देखोगे ना, दूसरों को गाइड करोगे ना, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ फीलिंग नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। और अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो, ट्विन सोल हो और इस दुनिया में आए हो, तो आपको अपने डीएम के साथ यूनाइट होने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएंगे जितने ज़्यादा इंटरेस्ट आएंगे कि आप अपने परमात्मा और ईश्वर के साथ कनेक्ट होंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे गुस्सा करेंगे कि मुझे डीएम के साथ यूनाइट होना है, डीएफ के साथ यूनाइट होना है। देखिए, अगर आप एक बार ईश्वर को पा लेते हो ना, तो आप किसी भी इंसान के साथ रहे, मैं नहीं कहूँगी कि आप कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहे, लेकिन आप किसी भी इंसान, मतलब कोई सोलमेट के साथ रहे या फिर खुद अकेले भी रहे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों के लिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए? जिन लोग भी आप लोग स्पिरिचुअल हो, किसी को जज मत कीजिए। सबसे पहले बात, आप लोग हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि इसका शादी नहीं हुआ या फिर इसका शादी टूट गया, ज़रूर उस लड़की का कोई दोष है, लड़की का ही कोई दोष है। ऐसा मत सोचिए। आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आपको पता नहीं है उधर पे क्या हुआ है, नहीं हुआ है। आप लोग जजमेंट दे रहे हो, आप लोग उल्टा सीधा बातें कर रहे हो दूसरों के बारे में, पीएनपीसी कर रहे हो। पीएनपीसी तो सबको मालूम है क्या होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए बड़ा मतलब बुराई कर रहे हो, दूसरे की पीठ पीछे गालियाँ दे रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपने कर्मास को ना ही कि हमको बढ़ाना है, हमको घटाना है। और गॉड हम लोगों के लिए यही एक रास्ता दिया है कि हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पर आए, दूसरों को मदद करें। दूसरों अगर गलत दिशा में जा रहे हैं, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, तो उसको हम लोग गाइड करें, ना ही कि हम लोग हमेशा गॉसिप करके और दूसरे के पीछे उल्टा सीधा बोलकर टाइम वेस्ट करें। कोशिश कीजिए अपने अंदर जो भी लैक्स है, जितने भी फियर्स है, उसके साथ साथ आप मेडिटेशन करके साथ साथ उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। एवरी डे आपको 15 to 30 मिनट्स मेडिटेशन करना ही है। अगर आप 1 घंटा कर सकते हो, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आप सुबह उठकर 30 मिनट्स कीजिए, रात को सोने जाने से पहले 30 मिनट्स कीजिए और अपना काम में बिज़ी रहिए। आपको अगर कुछ हॉबीज़ अच्छा लगता है, आपका कुछ हॉबीज़ है, कुकिंग हो सकता है, आप लोग ब्लॉगर बन सकते हो, आप लोग कुछ राइटिंग वगैरह कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। खुद से अगर आपको कुछ बिज़नेस करने की कुछ शौक़ है, आप डेफिनेटली वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी इंसान होते हैं ये बहुत ही क्रिएटिव होता है। ट्विन फ्लेम्स बहुत ही क्रिएटिव इंसान होते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, सिंगिंग के साथ भी हम लोग एक परमात्मा ईश्वर से ही जुड़ते हैं ना। तो जितने भी मंत्रास होता है, गायत्री मंत्र या फिर हनुमान चालीसा, जितने भी मंत्रस हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग आता है अंदर से। आप वो भी सुन सकते हो। लेकिन मेडिटेशन हमेशा आपको करना चाहिए। आपको जितने दिन आप लोग ज़िंदा हो, आपको मेडिटेशन करते रहना है, ठीक है ना? नहीं तो अगर आप खुद ही हील नहीं होंगे, खुद ही अगर आप ठीक नहीं रहोगे, तो दूसरों को आप कैसे मदद करोगे, ठीक है? तो ये हुआ एक बात।
और कोशिश कीजिए थोड़ा सा चैरिटी करने के लिए। मैं नहीं कर रही हूँ कि पूरा आप जितने भी आपके सेविंग्स है सब कुछ आप दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैरिटी करने की मतलब अगर आपके पास कोई पुराना क्लॉथ्स है, पेयर ऑफ क्लॉथ्स आप दे सकते हो किसी को, कुछ ज़रूरतमंद को किसी को दे सकते हो। मतलब थोड़ा सा उसको वॉश करके अच्छे से अच्छी चीज़ें दीजिए। ऐसा पुराना हो तो मतलब वो एकदम टीयर एंड टोर्न आउट हो गया है, ऐसा मत लीजिए। अच्छा चीज़ें दीजिए। पुराना हो गया है तो ठीक से उसको वॉश कीजिए और किसी को भी मत दे दीजिएगा जिसका ज़रूरत है डेफिनेटली। मतलब जो नीडी इंसान है, आप देख रहे हो जी उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी अनाथ आश्रम में जा सकते हो, उधर पे भी आपको डोनेट कर सकते हो अगर आपका सामर्थ्य है तो। आप किसी ओल्ड एज होम में भी जा सकते हो, उसमें भी अगर आप कुछ डोनेशन दे सकते हो। ये ऑप्शनल है, आपके जितने होता है आप उतना ही कीजिए, ठीक है। मैं कोई फोर्सफुली आपको नहीं बोल रही हूँ। आपका अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप उतना ही कीजिए जितना आपका सामर्थ्य है। आप एक डॉग्स अभी एबंडेंट है, कितने सारे डॉग्स है, पशु पक्षियाँ है, कितने बेजुबान कितने सारे मतलब जो पशु पक्षियाँ होता है तो उनको भी आप खाना दे सकते हो। वो तो मुँह से बोल नहीं सकते, लेकिन पूरा दिन शायद अगर आप कुछ नहीं देते हो तो वो भूखा ही रह जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, चैरिटी ऐसे भी होते हैं। किसी को बोलकर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कीजिए, छोटा छोटा चैरिटी जितना हो सके आप कीजिए। और थोड़ा सा नेचर में वॉक कीजिए और मेडिटेशन जब भी करें अपने कोई गुरु से, आप लोग मैं कहूँगी हमेशा कोई गुरु के अंडर रह कर ही मेडिटेशन करें, क्योंकि किस चक्रा में आपका डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम है। लाइक हम लोगों की शरीर में 7 चक्रा मेन चक्रास होता है। ऊपर से हम लोग अगर स्टार्ट करें तो हम लोगों का फर्स्ट जो आता है जो आज्ञा चक्र या फिर जो थर्ड आई चक्र हम लोग बोलते हैं। हम लोगों की सर के ऊपर भी एक चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र हम लोग उसको बोलते हैं। सहस्त्रार चक्र या फिर सहस्त्रार चक्र, देन आज्ञा चक्र या फिर थर्ड आई, देन थ्रोट चक्र होता है, देन हम लोगों का हार्ट चक्र होता है, देन हम लोगों का सोलर प्लेक्सिस होता है, सैक्रल चक्र होता है, एंड लास्ट में मूलाधार चक्र या फिर रूट चक्र होता है। तो ये जो 7 चक्र है, 7 चक्र की डिफरेंट मेडिटेशन की प्रोसेसेस होता है। सो जितना अगर आप, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जिम करें, जिम में मैं नहीं जाने की मैं बोल रही हूँ। स्पेशली जिन लोग स्पिरिचुअल पाथ में हो उन लोग मेडिटेशन कीजिए, योगासन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गुरु के अंडर रहकर कीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ है, बहुत ही डर लगता है, कुछ चीज़ों से आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो, इजीली टेंस्ड हो जाते हो, तो आपका जो हरा चक्र है या फिर हम लोग सैक्रल या फिर सोलर चक्र, जो सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको आपको पहले हील करना पड़ेगा। तो कैसे हील करोगे वो तो गुरु ही आपको बता सकते हैं, है ना। किसी का सर में बहुत दर्द होता है, और सर दर्द होने के भी बहुत सारे कारण हो सकता है, चाहे उनका कोई गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम भी हो सकता है, और या फिर उनका कोई माइग्रेन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उसको थर्ड आई चक्र में बहुत ज़्यादा हीलिंग लेना पड़ेगा, या फिर जो थ्रोट की पीछे हम लोगों का जो कंध होता है, शोल्डर होता है, उधर पे हीलिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं, वो गुरु ही आपको गाइड कर सकता है। ओके, सो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। ना ही कि आप हमेशा ऐसे सोचते रहो कि ट्विन फ्लेम हो तो आपको अपने डीएम से ही शादी करना है। नो, ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा है कि आपको डीएम से ही आपको शादी करना है या फिर आपको डीएम से ही शादी करना है। आप खुद अकेले भी रह सकते हो, सिर्फ आपके अंदर फॉरगिवनेस रखिए, दूसरों को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उसने जो किया है आपको ही दोबारा, अगर वो कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, कोई कार्मिक के साथ है या किसी भी के साथ है, 10 और 12 लोगों के साथ भी है, तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए, ना ही कि उसको चेस कीजिए। ओके, तो यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देने के लिए आप लोगों के लिए आज ये वीडियो बनाया। ज़्यादा और नहीं कुछ बोलना चाहूँगी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से रहेंगे और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, मेडिटेशन करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली, एंड हैप्पी नवरात्रि। अच्छे से आप लोग नवरात्रि को सेलिब्रेट कीजिए। बाय बाय।